गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम MSc फिजिक्स में सेमेस्टर फर्स्ट में क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूनिट फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड पॉइंट आउट करेंगे। उसमें से पहली जो है पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल लेयर एंड पॉइसन्स एंड लाप्लास इक्वेशंस। सो फर्स्ट वी स्टार्ट potential due to dipole layer. As earlier we have calculated in UG classes the potential due to the dipole, where we have to add the potential due to the positive charge and potential due to the negative charge, and because the potential is a scalar quantity, so we add directly in the scalar form and we get the result. Similarly, today we will be also discuss the same conditions, but here charge is not point charge, it is in form of the layer. So how we can calculate the potential? Let us discuss. So what is the problems? Potential due to the dipole layer, distributions, solutions, how we can calculate? Let us consider the two layer charges distribution. S1 have the plus sigma x surface charge density, and the other layer S2 which have the minus sigma surface charge density. Both are placed at the distance t at the any point x. दोनों के बीच की जो दूरी है वो d है at the point x. Now the dipole moment density due to these layers is denoted by the capital Dx, and the condition is that limit dx tend to 0 sigma x dx n cap. What means of this? देखिए हमने डाइपोल मोमेंट निकाला था दो चार्जेस के बीच में, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज, उन दोनों बीच में यदि डिस्टेंस a है तो हम लिखते थे डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज इनटू द डिस्टेंस, एंड इसकी डायरेक्शंस माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ये तो हमने पहले डिस्कस किया है। अब हमारे पास लेयर है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी काम में लेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा वो सरफेस डाइपोल मोमेंट आएगा। सो द d इक्वल टू लिमिट dx टेंड टू 0, व्हाट दिस शो दैट दोनों बीच की जो डिस्टेंस है बहुत कम हो, नगण्य हो, अत्यंत कम हो। सिग्मा एक्स दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, डी एक्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, एंड एन केप दैट इज द डायरेक्शंस विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द S1 फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। माइनस लेयर से प्लस लेयर की ओर जो डायरेक्शन होती है उसको एन केप दे दिया, एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द लेयर ऑफ सरफेस S फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. Now we want to calculate the potential due to the dipole layers. We have to consider a single dipole and then superimpose a surface charge density on them. So let us consider the unit vector normal to the layer S dash and away from the S dash to S. So this is the figures that we have to use. Here the two layers S and S dash. S में जो एरिया माना हमने डी ए डैश है और उसके नॉर्मल डायरेक्शंस एन केप है। इसकी ओरिजिन्स ओ से डिस्टेंस एक्स डैश है, और इन दोनों के बीच की जो दो लेयर्स है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के बीच की वो डी एक्स डैश है। सेकेंड का जो एस डैश का हमने एरिया माना था वो डी ए डैश डबल डैश, और इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, एक्स डैश माइनस एन डी एक्स डैश। देखिए इसमें एन किप क्या है, एन क्योंकि डायरेक्शंस को शो करता है, और वेक्टर एडिशंस में देखें एक्स डैश इक्वल टू द डी एक्स डैश प्लस दी ये जो डिस्टेंस आ रही है हमारी ओ क्योंकि जिसको कह सकते हैं अपन, तो ये डिस्टेंस इन दोनों का डिफरेंस के बराबर हो जाएगी। सो इट इज़ एक्स डैश माइनस एन डी एक्स डैश, और एक्स पे ओ पॉइंट से एक्स पॉइंट पे हमारा कोई ऑब्जर्वर पॉइंट है। सो द फ्लक्स के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा वो कैन राइट फाई एक्स इक्वल टू एट द एक्स पॉइंट दैट इज ऑब्जर्वर पॉइंट 1/4 pi epsilon naught integration over surface sigma x dash dA dash x minus x dash, that is for the positive plates, and the for second negative plates minus 1/4 pi epsilon naught s dash sigma x dash x minus x dash plus nd. ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर माइनस डिस्टेंस ऑफ द सोर्स लिखते हैं, x माइनस x डैश लिखते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर की डिस्टेंस तो x ही है और सोर्स की डिस्टेंस है x डैश माइनस एन डी, सो दैट इज एडेड x डैश प्लस एन डी हो जाएगा डी ए डैश, एंड दिस इज द डबल लेयर ज्योमेट्री.
Now to combine these two equations, we use this theorem that x plus a power minus 1, if the x is very small, then this can be explained like this one कि x हम यदि कॉमन लेते हैं तो आता है x 1 प्लस a बाई एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 बाई एक्स प्लस द a del of the 1 by x. So here in place of the a we have write nd and the x is replaced by the x minus x dash. So what we obtain this result 1 divided by x minus x dash plus the nd del dash. This is the point to be noted. या ऐसा क्यों आया, डेल डैश क्यों लिखा गया, इसको चेक करते हैं. डेल डैश ऑफ द 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स डैश, बिकॉज दिस इज इक्वल टू द डेल ऑफ द एक्स माइनस ऑफ द एन डी डेल ऑफ द एक्स माइनस एक्स डैश. यदि हम एक्स डैश का कर लेते हैं तो ये इनका चेंज हो जाता है, माइनस में आ जाता है, दैट्स वाई. देन द फाई एक्स कैन बी रिटर्न लाइक दिस वन. सो 1 बाई एप्सिलॉन 4 बाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेते हैं. सरफेस इंटीग्रेशन सिग्मा एक्स डैश डी ए डैश एक्स माइनस एक्स डैश माइनस दी sigma x dA dash x minus x dash plus the sigma x n cap d vector del dash 1 divided by x minus x dash dA dash. And here we have write that minus of the del of the 1 divided by x minus x dash equal to the del dash 1 divided by x minus x dash होता है, दोनों का माइनस का हो जाता है. और इसको यदि 1 by r ले लेते हैं, del of the 1 by r, तो ये आता है r माइनस आर डैश, तो ये आता है r माइनस आर डैश डिवाइडेड बाई r माइनस आर डैश का क्यूब. सो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कैपिटल डी एक्स, दैट इज सरफेस चार्ज मोमेंट डाइपोल मोमेंट डेंसिटी डी एक्स एन कैप डी डैश 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स डैश डी ए डैश. एंड हियर डेल डैश को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स डैश को एक्स माइनस एक्स डैश by the x minus x dash cube. So this is phi x equal to 1 by 4 pi epsilon naught p. P is the dipole moment, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा जो है वो डाइपोल मोमेंट बन जाता है x minus x dash of the x minus x dash का whole cube. So this is the potential due to this dipoles. Now we want to write the Poisson and the Laplace equations. To obtain the potential and the electric field directly, we use the following equations known as Poisson and the Laplace equations. By using Gauss theorem in the differential form, we can write divergence of the electric field equal to rho by epsilon naught in free space. And we also know that the electric field is so del cross equal to 0. So we obtain the relations between the potential and the field, that is equal to minus del phi. And then rearrange these relations, we obtain divergence of the gradient of the phi equal to minus rho by epsilon naught. So this gives del of the rho by epsilon minus में, and this is give the Poisson equations. Here we have to write minus, plus की जगह माइनस कर लीजिए इसको. Del square called the Laplacian operator. It is the partial differential equation. If the functional dependence of the charge density function is the rho x by z, the appropriate boundary conditions known as, we can directly calculate the phi. Laplace equation, यदि चार्ज जीरो हो जाता है तो फ्री हो जाता है, चार्ज फ्री रीजन के लिए डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू लाप्लास इक्वेशन आ जाती है. अदर फॉर्म ऑफ द अबव इक्वेशंस लिख सकते हैं. हम पोटेंशियल जानते हैं, फाई आर इक्वल लिखते हैं 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट रो आर डैश डी वी आर माइनस आर डैश, यदि वॉल्यूम इंटीग्रेशन काम में लेते हैं तो. इसका डबल डिप वो कर लेते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर लगा देते हैं, तो डेल स्क्वायर फाई आर इक्वल टू 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ऑफ दी रो आर डैश डी वी डैश आर माइनस आर डैश. और इसको हम और भी लिखना चाहे तो रो आर डैश बाहर निकाल लें तो डेल स्क्वायर 1 डिवाइड बाई आर माइनस आर डैश होता ही है डी वी. इफ दी आर डैश इक्वल टू 10 to 0, देन वी नो दैट डेल स्क्वायर इक्वल टू 1 आर माइनस आर डैश इक्वल टू डेल स्क्वायर 1 बाई आर. और हमें पता ही है 1 बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं. इसके डेल स्क्वायर था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डेल डॉट. सो 1 बाई आर ऑफ दिस वन एंड डेल डॉट आर इक्वल टू, यदि इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल में डालते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, तो एक डेल गायब हो जाएगा और जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है उसकी जगह सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा. सो वी कैन राइट लाइक दिस वन,
surface integral of the del of the 1 by r del n, and del of the 1 by r n dA इक्वल टू डेल को यदि हम डेल बाय डेल आर लिख दें नॉर्मल कंडीशन के लिए 1 बाय आर स्क्वायर डी ओमेगा, ये कहाँ से लिखा हमने, एन केप डी ए बाय द आर स्क्वायर लिखते हैं सॉलिड एंगल डी ओमेगा, सो एन केप डी ए इक्वल टू हो जाता है आर स्क्वायर डी ओमेगा, और हमें पता है डेल बाय डेल आर ऑफ द 1 बाय आर होता है माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, सो वी हैव मल्टीप्लाइड आर स्क्वायर माइनस डी ओमेगा एंड द डी ओमेगा इंटीग्रेशन माइनस 4 पाई होता है. So finally we can write del square 1 by r equal to minus 4 pi del r. So this is the singular nature of the del square 1 by r in the terms of the Dirac delta functions. So we write del square 1 by r equal to 0 for r not equal to 0 and it is 10 to 0, then del square of the 1 by r integration with respect to the dv equal to the minus 4 pi. So finally we can write del square 1 by r equal to minus 4 pi Dirac delta function x. So del square equal to minus 4 pi del of the r minus r dash. So the Laplacian equation we can write del square phi equal to 1 by 4 pi epsilon naught of the del r minus 4 pi del r minus r dash dv dash, and Poisson equation में लिख सकते हैं equal to minus rho r by the epsilon naught. So this is all about this one, Laplace equation, Poisson equations in terms of the potentials, and also we have calculated the two layer distributions. Thank you.